सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम सत्य को खोज रहे हैं या नहीं। सत्य की खोज में न जाने कितने ही लोग आज भटक हैं। किसी दुष्भक्तियों के कारण हो सकता है और अनेक धर्म मातंडों के कारण भी हो। हर तरह से देखा जाता है कि लोग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी समूह में एकत्रित हो जाते हैं और इसी कारण न जाने कहां लोग भटक गए। मैं आज जो आपके सामने बहुत प्यार से बात कहना चाहती हूँ ये कि जो लोग भटक गए हैं, जिनके रास्ते खो गए हैं, उनके लिए अब भी बहुत उज्जवल भविष्य। अब देखा जाए कि हम क्यों भटक रहे हैं। भटकने के अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हम ज्ञान से परिचित नहीं, लेकिन खोज है। हम सत्य को जानते हैं, इसलिए सत्य और असत्य का फर्क नहीं होता। जब हम किसी भी लगन से किसी और दौड़ते हैं तो देखते हैं कि और भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं तो ठीक ही होगा, सब लोग ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। इस तरह से अपने को समझा लेते हैं और इसका पड़ताला नहीं होता कि वास्तविक हम सच और सत्य के पीछे में है या किसी गलत रास्ते पर चले। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो सच्चाई मालूम होती है, होती भी है। जैसे बड़े बड़े अपने यहाँ अवतरण हो गए, साधु संत हो गए और भी जगह हो, उन्होंने कोई बात लिख दी, किताबों में आ गई और हमने उसे सत्य से। अब उसी किताब को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम तो बड़े सही रास्ते पर चल रहे। उसकी वजह से ही हम सोचते हैं कि ये सब धर्म जो है वो अलग अलग, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, सबसे अच्छा हमारा धर्म। ऐसी गलत धारणाएं हमारे अंदर हो जाती है। उसका कारण यह है कि किताबों में छिपा हुआ रहस्य हम समझते नहीं। एक बात को पकड़ो, जैसे ईसाइयों की बात बताओ कि ईसा मसीह ने एक शादी में बहुत सारी रोटियां बना दी और पीने के लिए अंगूर का रस बना। लेकिन अंगूर का रस हो चाहे शराब हो, उसको एक ही शब्द हिब्रू में है जिसे कहते हैं वाइन। तो उन्होंने कहा देखो ईसा मसीह ने वाइन बना दिया तो हमको तो अधिकार है वाइन पीने, हम तो पी सकते हैं उन्होंने बना के। अब ये सोचना चाहिए कि क्या एक मिनट में आप शराब बना सकते हैं? उसको सड़ाना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, महीनों उसमें से बदबू आनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के शराब बनती है। लेकिन ईसाई लोग सोचते हैं कि शराब पीना उनका धर्म है और अगर कोई मर गया तो भी शैंपेन पीते हैं, मर गया और कोई उनके यहाँ क्रिसमस होता वो होता कभी शराब।
कोई बहाना होना चाहिए शराब पीने का, बस उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि जैसे वो शराब पीते हैं वैसे ईसा मसीह के नजदीक पहुंचा। वही हाल मुसलमानों का। मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपनों को जानोगे नहीं, अपने को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अल्लाह को नहीं जान सकते। तो ये कुरान बैठे हुए हैं, अभी जानते हैं वो लोग कि कुरान मोहम्मद साहब ने, उसी को लेकर झगड़ा कर रहे। तो मनुष्य में कोई ऐसी एक प्रकृति होती कि उसको लड़ने का बड़ा शौक, जिसको देखो वो कोई ना कोई बहाना बैठ लेकर लड़ने बैठता है। तो अब एक ये लड़ाकू करना शुरू हो गया, उससे हजारों मर्दे खत्म हो गए। मैं एक साहब से मिली, मैंने कहा भाई तुम क्यों मर रहे हो? वहां एक जगह है तो चिन्या, वहां पर यहाँ क्यों मर रहे हो? बेकार में छोड़ो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तो तुम्हें क्या पड़ी हुई है, जमीन से छोड़ दो, क्यों मर रहे हो? उसने कहा नहीं, ऐसे कुरान में लिखा है कि अगर आप भगवान के नाम पे लड़े तो आपको मुक्ति मिल जाएगी जब क़याम आएगा, मैंने रिजर्वेशन का समय आएगा। ये बताइए 500 साल बाद कब्र में से कौन सी चीज आने वाली? धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी बुद्धि को ताक पर रखे, और कोई भी धर्म डंडे के जोर पे नहीं चल सकता, चोरी छुपे उल्टी चीजें चले। इसी प्रकार हरेक धर्म में गड़बड़ सड़बड़। अपने यहाँ भी जैन धर्म को देखिए फिर तमाशा है। उस दिन एक देवी जी जैन धर्म की बहुत प्रशंसा करी थी, मैंने जो देखा सो तो वही भयंकर चीज थी। ये जैन धर्म में एक बेचारे ब्राह्मण को एक झोपड़ी में डाले और दुनिया भर के खटमल वहां लाकर, जब वो खटमल उसका खून पीकर जमीन पर गिर जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब देखो असली पुण्य मिला कि इतने खटमलों को हमने दान किया, रक्तदान। उसका वो बेचारा ब्राह्मण बिल्कुल हतबल होकर जब बाहर आकर खड़ा था, उसको पैसे दे। खटमलों को बचाने से और मुर्गियों को बचाने से क्या फायदा है? क्या मैं उन लोगों को आत्म साक्षात्कार दे सकती हूँ क्या? अब मच्छरों को बचाया तो आप लोगों को यहाँ डेंगू को बीमारी है, उसको बचा लो। आखिर क्या है? वो भी तो जीव है। तो किसी ने पूछा कि फिर ये जीव परमात्मा ने क्यों निर्माण? वो तो इसलिए कि आप लोगों को सबक दे। आप लोग अंगी से रहते हैं तो वहाँ जीव जरूर आएंगे, तो आप लोग की सफाई से रहे, नहीं तो आप सफाई से नहीं रह सकते। गलत काम करेंगे तो जीव वहाँ जरूर मस्ती कर लेगा, इसलिए ये जीव संसार में है। अब समझ की बात ये है कि कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, सरदारजी हो, कुछ भी हो, आप क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ईमानदारी से गवर्नमेंट में रहेगा? क्या आप कह सकते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई अधार्मिक काम नहीं करेगा? हाँ, ये जरूर है 5 वर्ष का नमाज पढ़े, हो सकता है हर रोज वो चर्च जाए, या हो ईसाई हो अपने दूसरे धर्म में किस तरह के किताब का पठन करे, और सवेरे 4 बजे उठ करके, जैसे हमारे महाराष्ट्र में किसी तरह कोई तो भी महाराज की पोथी पढ़े। देखना ये चाहिए कि अगर आपने ऐसी दवा ली जिसे धर्म कहते हैं, तो आपके अंदर कौन सी विशेषता आ गई? लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। अरे भाई, आप पर धार्मिक है तो आप में कौन सी विशेषता है? क्या आपने होगा? कौन सा चमत्कार आपके अंदर आता है? सच देखना चाहिए। इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं एक माँ हूँ, माँ तो तुम्हारे स्वार्थ की बात है।
और स्व का अर्थ जान लेना, यही स्वार्थ। जब तक उसको जाना नहीं, सब बेकार की चीजों में लड़ाई झगड़ा करने से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। मैं साफ साफ कर देना चाहती हूँ। इस पर कितने लोग कह गए, मैं ही नहीं कह रही हूँ कि भाई असल को पाओ। नानक साहब ने कहा, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। महाराष्ट्र में इतने संतों ने यही बात कही, कितनी तरह से समझाया। इस तरह समझाया कि तुम सिर्फ बाहर की ओर देख के अपने में संतुष्ट कहते हो। समझ लीजिए, एक बहुत सुंदर सा चित्र, उसके अंदर वर्षा हो रही है, सब लोग स्नान हो रहे हैं और चारों तरफ हरियाली है, नदी है, सब देख रहे हैं आप। एक चित्र को देखने से क्या प्राप्त कर? चित्र मात्र को देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसका साथ में जाएंगे नहीं, उसका अनुभव लेंगे नहीं, तब तक वो चित्र चित्र ही है। और आप अगर उस चित्र पे टिके रहना चाहते हैं तो टिके रहिए, और अपने को बड़े धार्मिक समझते तो और भी समझ लीजिए, और आपस में सत्य कवर करना तो और सब। परमात्मा का नाम जब लेते हो तो तुम लोग अलग अलग कैसे हो सकते हो, ये सवाल पूछना है। कि जब एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं तो हम सब अलग अलग धर्म क्यों करते हैं? मैंने ऐसे ही कहा इटली में कि हम तो एक ईश्वर धर्म को मानते, एक ईश्वर धर्म, जिसमें सारे ही धर्म का सत्य। तुम्हारे लोगों ने कहा नहीं, हम तो अलग अलग धर्म रखना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, हमको तो अपना अलग धर्म चाहिए, हम अपने अलग धर्म रह रहे हैं, इसलिए लड़ सकते हैं आप आपस में, नहीं तो नहीं लड़ सकते। अगर एक धर्म हो जाएगा तो आप कैसे रहे? तो जिसको सत्य प्राप्त करना है और जो असलियत में चाहता है, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं अनुभव शून्य एक जीवन को ही धर्म समझ के करता। अब एक रही बात धर्म की, जो कि हमारे ही अंदर, इसे जागरूक करना आवश्यक है। जब वो हमारे अंदर जागरूक होता है तब बाहर के धर्म की कोई बात ही नहीं। ऐसा आदमी धार्मिक ही हो जाता, वो कभी अधार्मिक काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट के अंदर ही वो जागरूक हो। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चोरी चकारी सब करते रहते हैं, करते ही उसके बगैर जी नहीं सकते। नोच खसोटी होती रहती है, वो भी कहते हैं। फिर और भी अनैतिक कार्य करते रहते, चोरी छिपे करते रहते, कभी पकड़ में आ जाते, कभी कुछ करते रहते, सब पागलों का। जैसे एक समझ लीजिए एक महान, तो दूसरे देखने वाले सोचते कि हम भी क्यों न करें, हमें कहा क्या हमारे पास कम है बुद्धि, हम भी इनसे ज्यादा स्टेटस देकर सकते हैं और इनसे भी ज्यादा हम सबको ठिकाने लगा सकते। तो अब हो गया एक महान तैयार हो गया, उसके हजारों लोग आ गए और चला शुरू। फिर कहीं पकड़े गई, कहीं कुछ हुआ, कुछ आ रहे, एक आ गया सकता है। समाज की जो सारी स्थिति है वो बनती है धर्म, और ये धर्म कोई एक धर्म नहीं, अनेक धर्मों का जो सार है वो हमारे अंदर जागरूक हो जाए। तो उसमें ये जब अपने अंदर जागरूक हो जाता है तो ऐसा मनुष्य एकदम से निर्भय होता है। निर्भय किसका भय? उसको अपना ही हमको अपना भय खाता है। जब आप निर्भय हो गए तो आप शांत भी हो जाते हैं,
निश्चिंत हो जाए। ये किस प्रकार कुंडलिनी कार्य करती है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया और बताया जा सकता है। अब ये शक्ति हमारे अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं काहे पर से सिद्ध कर दो, हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दो। मेरे सामने तो तलवार लेके खड़े हो जाते कि मेरी कुंडली जागरूक करो, मैंने कहा मेरे तलवार नहीं करो। ऐसे लोगों की कुंडलिनी जागरूक नहीं हो सकती जो अब बहुत अहंकारी है, अपने को बहुत समझते, कभी नहीं होती। नम्रता पूर्वक आप करते हैं तो कुंडलिनी जागरूक हो सकती है। और ये कुंडलिनी आपकी अपनी स्वयं की मां और अनेक युगों से ये आपके साथ, और इस युग में वो लालायित है कि आपको दूसरा जन्म, वो चाहती है कि आप इस दूसरे जन्म को प्राप्त हो। और जब ये दूसरा जन्म होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कुछ भी हमारे अंदर अजीबोगरीब चीजें हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जैसे अंधेरे में आदमी को कहीं कोई चीज सांप जैसे, कोई बिच्छू जैसे, कोई राक्षस जैसे दिखाई देती है, और जैसे प्रकाश आ जाता है उसको सब चीज साफ दिखाई देती। इसी प्रकार हमारे अंदर जो वैमनस्य है, जो लालच है, और भी न जाने कितनी गंदियां हैं, वो सब एक साथ है जाए। जैसे कि एक कमल का पुष्प जब आ जाता है वहां, तो जिस सरोवर की गंदगी है और कुछ तकलीफ है वो सब कट जाती है। और फिर बहुत से कमल के ऐसे फूल जब जागरूक हो जाते हैं तो वो गंदा सरोवर भी एकदम सुरभित हो जाता है, उसमें ऐसी सुगंध है। ऐसी ही आपके अंदर शक्ति है, आप सबके अंदर। मेरी इसमें मैं कोई विशेषता नहीं समझती। इतना ही है कि मैं उस शक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, और वो आपकी अपनी स्वयं की शक्ति है।